हमारी माता राम अभी हमें देख रही होंगी 100%। हम यहां हैं, वो YouTube पे माताजी और पिताजी देख रहे हैं। विचार करो, जिस मां ने जिस बालक को जन्म दिया, आप विचार करने की बात है, गरीबी परिस्थिति में उस बालक को जन्म दिया, और जिसका बेटा महोबा की वीर भूमि में बैठ करके भागवत की कथा कर रहा हो, संस्कार चैनल पर, सत्संग चैनल पर, शुभ टीवी पर बैठ करके जिसका बेटा 171 कंट्री में दहाड़ रहा हो, उस माता पिता की छाती कितनी धन्य हो रही होगी बैठ करके। अब विचार करिए, वो माता पिता कितने प्रसन्न होंगे, उनकी आत्मा कितनी प्रसन्नता दे रही होगी। हमारे पिताजी बड़े कड़क हैं, कभी हम कोई काम करते हमारे बीच में नहीं बोलते, हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। अभी भी कथा को सुन रहे होंगे तो सुनते सुनते भी, अभी भी अगर सुन रहे होंगे तो सुनते सुनते भी रो रहे होंगे, बैठ करके विचार कर रहे होंगे। हमारी माताजी अभी भी कह रहे होंगे, अच्छो नहीं लग रहा जो कापे अल्लाह ही ने, जो अभी भी कह रही होंगी। अभी हम अपने घर पे जाएंगे तो कछु ना कछु पूरी पूरी बातें बताएंगे। कभी भागवत में जाएंगे, काजल लगा लियो, छाती में लगा लियो, डठूला लगा लियो, कपड़ा कम पहरियो, नजर ना लग जाए, और अपना नाव रोशन करियो, सुबह से कछु नाश्ता कर लियो, काजू खा लियो, किशमिश खा लियो, बादाम खा लियो, दूध पी लियो, शाम के अच्छे समय पे सो जाना, ज्यादा तकलीफ में मत ही रहना। और जब भी हम आते हैं तो 5-10 रुपया जरूर देंगे, और 10 रुपया में सब आना है उनका, काजू किशमिश बादाम अखरूट सेव फल केरा सब 10 ही में आने। अगर हमने 10 से ज्यादा मांगे, हमने कहा मम्मी ये 10 रुपया तो कम है, यही में आ जाए, सब ले लियो, अच्छे से धरियो, इनमें भी 2-3 रुपया बचा ही जाए। अभी आपको हमारी माता राम का पता नहीं है, कार्तिक का समय पता है आप लोगों को? कार्तिक जानते हो? कार्तिक अभी लौंड की साल अगले वर्ष आएगी शायद, हमें लगता है ना, अगले वर्ष आएगी ना, तो अगले वर्ष कार्तिक होगा। हमारी माताजी गांव में पंडतानी कहलाती। हम लोग अपना अतीत नहीं भूलते। हमने भी अपने गांव में खूब भागवत नहीं सत्यनारायण की कथा खूब ठोकी। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक ऋषियों ने, सभी ऋषियों ने विराजमान हो और कथा पढ़ी, और जजमान से कही संकल्प, हमारी तो जे में ही नहीं है। हाँ। जजमान ने तुरंत सेटिंग करके आया, महाराज जी का संकल्प दे दो, 10 को दे दो, 10 को। हमने कहा यार भैया यार पढ़ पढ़ के मर गए, 100 रुपया तो दे दे कम से कम, 50 ले जाओ महाराज जी। वो स्थिति में भी हमने अपने जीवन को निकाला। हमारी माता राम इतनी सीधी हैं कि आज तक उनने कार्तिक कम से कम 10 से 20 अना लिए, और 10 से 20 कार्तिक स्नान करने के बाद भी उनके पास 2000 रुपया कार्तिक का नहीं रहता है। अब पूछो कैसे? कोई भी स्त्री आएगी, लो पंडतानी चाची हमें 500 रुपया के खुले दे दो, हाँ उठा लेते ही उठा ले, 500 रुपया के वे खुले ले वे आई, वो 600-700 लेके भाग गई। फिर भी हमारी मां को संतुष्टि है, क्योंकि बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्म, जो ले जा रही है वो अपने आप में बड़ी प्रसन्न है, लेकिन उसको पता नहीं है कि भगवान सब देख रहा है। चिंता मत कर, हमारी माता ने 200, 400, 600 कमाए, लेकिन एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो संसार में बैठ करके दहाड़ रहा है, उस मां के लिए गर्व की बात है। और हम कहना चाहेंगे जितने बालक यहां पर नौजवान हैं, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम, 3 चीजों को छोड़ दीजिए, आप भगवान को पालोगे। हमारी उम्र क्या है? 24 वर्ष है। 24 की लगा, 30 के तो नहीं होगा, नहीं तो कछु कह रही है देखी कि ठटरी बन जाए। 30 को धरो, पड़ा मड़ा ना कर जो हमसे हंस रही आने की कथा थी, तुम्हारे शर्म नहीं आती है? जितने यहां पर नौजवान बेटा बेटी बैठे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमें बताओ जरा? पढ़ को रहे, बूढ़ी डोकरिया भी पढ़ रही, तुम भी पढ़ रही अम्मा? अच्छा, बुढ़ापे में तुम्हारा कौन सा स्कूल लग रहा हो? कौन कौन पढ़ता है? अच्छा एक बात बताओ, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करना है कि डुबाना है? डुबाना है? डुबावे वालों को बोलो।
अच्छा, किस किस को नाम रोशन करना है हम सही बता दें? अकेली किताबें लेके, अकेली माता पिता के रूम का खर्चा करवा के, अकेली पढ़ने का बहाना करके माँ बाप के नाम को बदनाम मत करो। पढ़ वही सकता है जिसने एसी का सुख ना लिया हो, पढ़ वही सकता है जिसने कूलर का सुख ना लिया हो, पढ़ वही सकता है जिसने मोटरसाइकिल का सुख ना लिया हो, साइकिल से घुमा हो, वही इस देश में आईपीएस रैंक बन करके खड़ा होता है। अब बच्चा को तुमने दे दी बढ़िया पल्सर मोटरसाइकिल, उनने बढ़िया मुर्गा छाप कटिंग कटवाई, लगाया चश्मा, पहनी काली शर्ट और पहना जीन्स, जे पता ही नहीं आगा कहां है पीछे कहां है, और यूं ने स्टार्ट करी और चले जा रहे हैं। यूं जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। यही इसी महोबा में कई बच्चे मोटरसाइकिल यूं और तई बगल में परगो गज्जा को गोबर, सो गाड़ी फिसली, जैसे भी गोबर के अंगर पहुंचे सो वो चका फिसलो, सो नीचे डरे खाने। तो सबने कही हम ऐसे करेंगे कि दुनिया याद करे। है? तो ऐसा मत ही पढ़ो। कैसे पढ़ो? हम कह रहे हैं आपसे एक संकल्प बनाओ। हमारा भी एक संकल्प था, हमें कुछ बनना। आप विश्वास मानो माता जी, आप लोग तो यहां बैठी हो, हमें तो कई बार यहां भी बैठने का मौका नहीं मिलता था, सपाटा घलता था, पीछे पहुंच जाते थे। फिर भी हम सोचते थे हम कुछ बड़ा करेंगे। हम वृंदावन में भी रहते थे, हम कहते थे ये वाला टेंट लगवाएंगे, ये वाली कथा करेंगे, यहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये हमारा संकल्प था, हमें कुछ करना। और हम आपसे कह रहे हैं अभी हमारा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। हमने जन्म किसी और बात के लिए लिया है, ये चमक धमक के लिए नहीं लिया है। हमने जन्म भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए, भारत के हिंदुओं की दुर्दशा ना बिगड़ जाए उसके लिए, और भारत की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। हम पीछे नहीं हटे। अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ वर्क करना है। हमसे सब लोग पूछते हैं महाराज जी आपको नींद नहीं आती? हम कहते बिल्कुल नहीं आती। हमें उस दिन नींद आ जाएगी जिस दिन भारत में एकता हो जाएगी, सनातन धर्म की जय जयकार हो जाएगी, और जिस दिन भारत की हर बेटी को जीने का अधिकार हो जाएगा, हर बेटी को पढ़ने का अधिकार हो जाएगा, और हर बेटी को अच्छे घर में रहने का अधिकार हो जाएगा। उस दिन हम चैन से बैठेंगे। हमें अच्छा लगता। आप लोग बताओ, आप सबके सामने हम भीख सी मंगाते, भैया दे दो, किसी से 5,000 मंगा रहे, किसी से 1,000 रुपया मंगा रहे, किसी से 500 मंगा रहे। अभी कल 2 बेटियां आई थी, शशांक के आम बैठे थे, एक उसकी मां रोने लगी, हम पे जितना बना हमने उठा करके उसको शुल्क दिया, जाओ अपनी बच्ची को पढ़ाओ। एक मैया रोने लगी, अब मैं कहा क्या करूं महाराज जी, मेरी तो बच्ची की ऐसी भी व्यवस्था नहीं कि मैं इसका ब्याह कर सकूं। आदमी ने छोड़ दिया, हमने कहा चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। जिस दिन आपका ब्याह का समय हो आधार कार्ड हमें दे देना, हम कहीं से भी लाएं आपकी बच्ची का ब्याह करके जाएंगे, हमारा वादा है। हम भीख अपने लिए नहीं मांग रहे, हमें क्या जरूरत है। हम आपसे क्या कहते हैं, हमें तन के कपड़ा पहनने के लिए भी किसी के शुल्क की जरूरत नहीं है। हमारे चेले दे जाते हैं, एक ऐसा चेला है जो हमारे पूरी जीवनी को चलाता है। गाड़ी का डीजल हो, चाहे वो पहनने की व्यवस्था हो, चाहे ओढ़ने की व्यवस्था हो, इस मंच का अगर 1-1 रुपए कहीं जाता है तो आप जाकर के देखना। अभी मंगलवार आ रहा है, परसों मंगलवार है, आज शायद रविवार है, परसों मंगलवार है। और मेरी एक सलाह को मानना, कभी संकट मोचन अगर कभी आपके दिल में हिंदुत्व जागे, और अगर आपके दिल में कभी ऋषि कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागे, तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आना, लेकिन मेरी एक बार बात मानना, संकट मोचन धाम जरूर आना। वहां दादा गुरु विराजमान है, वहां संकट मोचन सरकार विराजमान, वहां आप आकर के देखना। क्यों संकट मोचन सरकार ने, कई लोग कहते थे इस पत्थर पे क्या होगा, लेकिन संकट मोचन धाम ने पत्थर को पिघला करके खड़ा कर दिया, पत्थर में भी मूर्ति को विराजमान कर दिया। वो है वो धाम। हमने भी देखी साहब गरीबी, कितनी बुरी गरीबी होती वो हमने देखी। आप आकर के देखो, अभी हमारे यहाँ मकान बने हैं, मकान में वो जंगला होते हैं, जंगले में फटकियां होती हैं, तो हमने मकान में भी फटकियां नहीं लगवा पाए।
आप लोग कहोगे हम पैसा वाले, हमने फटकिया नहीं लगवा पाई। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो पैसा आता है वो हम पूरा बेटियों के लिए दान करते, 1 रुपए भी नहीं लेके जाते। आप हमारी विदाई करोगे वो भी बेटियों के लिए दान है, समर्पण है। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना, जो भगवान करवाएगा वो करना। हमें तो सिर्फ उन गरीब बच्चों, हमें अपने दुख की कोई जरूरत नहीं। हम पर कितना भी बुरा दिन आए, हमारा कितना भी बुरा समय आए, हमारी कितनी भी बुरी स्थिति हो जाए, लेकिन हम बेटियों को नहीं रोने देंगे। भारत की हर बेटी हमारी बेटी होगी, हर बहन हमारी बहन होगी, और मैं उसके साथ हूं। इसलिए मैं आप सबके सामने गिड़गिड़ाता हूं, सबसे कहता हूं सहयोग कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए। आप सबको लगता होगा महाराज जी तो अपना बैठा है, खूब पैसा कमा रहा है। कई लोग यहां पे चर्चा करते होंगे, कई लोग मिर्च मसाले वाले होंगे, अरे वो तो खूब पैसा कमा के जेब में भर भर के स्वाहा चला जा रहा है। लेकिन आप लोग सही बताओ, मुझ पे विश्वास है कि नहीं? किस किस को है? एक बात बताओ, क्या मैं आपके रुपए को अनुपयोग कर सकता हूं? क्या आपके रुपए को गलत जगह लगा सकता हूं? क्या? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, राधा पाठशाला में आप पर जो बने, जितने भी आप सामर्थ्यवान हो, ऋषि कृष्ण के लिए कुछ मत करना, लेकिन राधा पाठशाला के लिए जरूर करना, जरूर करना। इसमें आप पे जो बन सके, जितनी राशि बन सके उतना सहयोग आप करना। आपका एक एक रुपए का सहयोग बच्चियों के लिए लगेगा। अभी तो समय है हमें बहुत कुछ करना, अच्छे अच्छे मकान बनाने, बच्चियों के लिए बड़ा सुंदर हॉस्टल बनाना, उनके ठहरने की व्यवस्था बनानी, बहुत कुछ करना, इतना सारा करना। और जितना करेंगे, हम अपने बच्चों के नाम नहीं करेंगे। और सुन लो, कैसे हम गृहस्थी बाबा हैं, हम उस पर लिख करके जाएंगे कि हमारे संस्था का एक एक रुपए पर हमारा कोई अधिकार नहीं, सिर्फ हमारी बेटियों का अधिकार है। तो आप लोगों पे जो भी बने, जितने लायक आप लोग सामर्थ्यवान हो, जरूर इस राधा पाठशाला में सहयोग करना। देखो, हमने राधा पाठशाला नाम रखा है, लेकिन अगर दादा गुरु ने कहा तो हम एक और नाम रखेंगे इस पाठशाला का, उपनाम भी रखेंगे। राधा रानी के दरबार में सबके दुखड़े मिटाए जाते हैं। सही बात है कि नहीं?